क्या आपने कभी सोचा है, अगर पत्थरों की दीवारों बोल पाती तो वो हमें हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती। एलोरा की यह गुफा नंबर 10 विश्वकर्मा गुफा ऐसी ही एक गुफा है जिसे देखकर लगता है मानो समय थम गया हो। जहाँ हर पत्थर, हर नक्काशी और हर बुद्ध की विशाल प्रतिमा एक अनोखा संदेश देती है। दोस्तों, इस गुफा को कारपेंटर केव भी कहा जाता है और इसमें छिपे हैं वो रहस्य जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं उस गुफा की गहराई में और जानते हैं इसकी अनसुनी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाएंगे ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपका मन भावुक हो जाएगा। दोस्तों, एलोरा की गुफा नंबर 10 को विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। आप सोचिए, उस समय ना कोई मशीन थी, ना कोई आधुनिक तकनीक, सिर्फ साधारण से औजार, छन्नी और हथौड़ों के सहारे कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई ये अद्भुत रचना। हर एक पत्थर पर की गई नक्काशी मानो हमें यह बताती है कि इंसानी धैर्य और लगन के आगे असंभव भी संभव हो सकता है। चलो हम चलते हैं अंदर। इतिहासकारों के अनुसार विश्वकर्मा गुफा का निर्माण 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यह काल वह समय था जब बौद्ध धर्म में हीनयान से महायान परंपरा की ओर संक्रमण हो रहा था। यही कारण है कि इस गुफा में हमें दो परंपरा मिलते हैं, एक हीनयान और दूसरा महायान। यहाँ हमें स्तूप भी मिलता है और बौद्ध की मूर्ति भी मिलती है, इसलिए इसे महायान और हीनयान का संगम कहा जाता है। जब हम विश्वकर्मा गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नजर आता है एक विशाल स्तूप। यह स्तूप साधना और श्रद्धा का प्रतीक है। बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठकर ध्यान और पूजा करते थे। स्तूप के चारों ओर बना स्थान आज भी गुफा की पवित्रता और शांति को अनुभवता है। स्तूप के सामने विराजमान है बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा। यह प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है। बुद्ध के हाथ ध्यान मुद्रा में है, जो शांति, ज्ञान और ध्यान की अवस्था को दर्शाता है। बुद्ध के चारों ओर बनी नक्काशी और मूर्तियां महायान बौद्ध धर्म की भव्यता और कलात्मक को दिखाती है। यह प्रतिमा देखने पर ऐसा लगता है मानो पत्थर सांस ले रहा हो और बुद्ध स्वयं आपके सामने विराजमान होकर ध्यान की गहराई में लीन हो। विश्वकर्मा गुफा का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि अंदर का पूरा ढांचा देखने पर लकड़ी के मंदिर जैसा प्रतीत होता है। छत पर की नक्काशी, बीम, खिड़कियां और सब कुछ मानो लकड़ी को तराशा गया हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह सब वास्तव में कठोर पत्थर को काट कर बनाया गया है। पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी इतनी सजीव है कि देखने वालों को लगता है जैसे असली लकड़ी का काम हो। इस अद्भुत कला कौशल्य की वजह से इस गुफा को लोग कारपेंटर केव से नाम से भी जानते हैं। हम चलते हैं अभी ऊपर के मंजिला। ये स्तंभ घट पल्लव शैली के हैं, पात्रा और बेल बूटों के रूप में बनाए गए हैं। ऊपर की ओर जाते जाते यह स्तंभ मानो लता पल्लव की तरह फैले हुए दिखाई देते हैं। इन स्तंभों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि लगता है जैसे कोई मूर्तिकार ने लकड़ी या धातु पर बारीक से काम किया हो, जबकि वास्तव में यह कठोर पत्थर है। जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पत्थरों से बनी पायरियों सीढ़ियां पर चढ़ते हैं तो रास्ते में हमें कोई छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई देती हैं। ये मूर्तियां साधारण नहीं है। हर एक मूर्ति उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कला और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कुछ मूर्तियां बुद्ध से संबंधित है तो कुछ छोटे छोटे रक्षक रूपों में दिखाए गए हैं। अब हम आए हैं ऊपर की मंजिला। यहाँ एक छोटा सा विहार है और उसके बाहर ही गौतम बुद्ध की एक अच्छी सी मूर्ति। साइड में यहाँ पद्म, पानी, वज्रपानी और कुछ सेवक, यक्ष, यक्षिणी भी मौजूद है। इस छोटी छोटी कलाकृति को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे तराशा गया है, इसलिए इसका नाम विश्वकर्मा लेने से नाम जानते हैं। यहाँ पे कुछ कपल्स और कुछ छोटे छोटे नक्काशी यहाँ पे तराशे गए हैं। साथ में ही कुछ एनिमल्स भी यहाँ पे तराशे गए हैं। चलो हम चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद हमें मिलता है विशाल स्कल्पचर। यहाँ ऊपर आने के बाद कुछ स्कल्पचर यहाँ पे नाग देवता, नाग देवी और बुद्ध और कुछ उनके सेवक भी है।
यहाँ पे देख सकते हैं नाग देवता है, कुछ बुद्ध अलग अलग पोजीशन में ध्यान में यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। नीचे यहाँ पे नाग देवता है और कुछ पद्म पानी वज्र पानी की भी यहाँ पे मूर्ति तराशी गई है। हम ऊपर देखते हैं, जो ऊपर देखने के बाद यहाँ पे जो गेट दिखता है वो हमें पीपल के पान जैसा दिखता है और उसमें कुछ छोटी छोटी मूर्ति भी यहाँ पे तराशी गई है। उसमें एक कपल्स है, कपल्स के साथ दो बच्चे यहाँ पे दिखाए गए हैं। और इधर है जो बड़ी सी मूर्ति दिख रही है वह है पद्मपानी अवलोकितेश्वर की, उनके साथ कुछ यहाँ पे सेविका भी दिखाई दे रहे हैं। एकदम छोटे छोटी तरह से इसे तराशा गया है। इस पत्थर को लगता है किसी कारपेंटर ने ही किया होगा। ये मूर्ति है पद्मपानी अवलोकितेश्वर की और उनके साथ में जो है तारा और भ्रुकुटी, इसको रक्तलोकेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। चलो हम चलते हैं आगे। आगे है एक सेवक और उसके साथ एक सेविका भी यहाँ पे दिख रहे हैं। जो हम मिडल का जो गेट देख रहे हैं ये सेम पीपल के पान जैसा लगता है और इस पे बहुत छोटी छोटी नक्काशी यहाँ पे तराशे गए हैं। दोनों साइड में हमें यक्षिणी दिख रहे हैं, गंधर्व भी है और उनके साथ सेवक भी उड़ रहे हैं। मेल फीमेल कपल दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। और जो मिडल का गेट है बहुत ही अच्छी तरह से बारकाई से यहाँ पे तराशा गया है। बुद्ध के कुछ यहाँ पे अलग अलग मूर्ति है, कुछ अलग अलग पोजीशन में बैठे हुए, उनके साथ वज्रपानी पद्मपानी कुछ सेवक भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुछ मेल फीमेल भी उनके साधकों के लिए यहाँ आए दिखाई देते हैं। इधर हमें एक बड़ा सा स्कल्पचर यहाँ दिखता है। अवलोकितेश्वर पद्मपानी यहाँ पे अवेलेबल है और उनके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं या शायद कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बजाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो ऊपर के 3 गेट दिख रहे हैं सेम यहाँ पे दिख रहे। साइड में भी एक मूर्ति है यहाँ की गौतम बुद्ध की और उसके साथ में जो चामरधारी बोलते हैं सेवक यही अवेलेबल है। हम चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद हमें इस साइड में कुछ गुफाएं दिखाई, छोटी छोटी गुफाएं दिखाई देती है और गुफा के बाहर ही कुछ छोटी छोटी मूर्ति दिखाई देती है। शायद ये बुद्ध की मूर्ति और उनके साइड में यहाँ 2 उनके पद्मपानी और वज्रपानी दिखाई देते हैं। उस साइड का पूरा व्यू हम देख सकते हैं ऊपर से। नीचे एक फ्लोर है और ये ऊपर का 2nd फ्लोर है। दोनों फ्लोर हम एकदम अच्छे से तरह दिख सकते हैं यहाँ से। जो हमें ऊपर का जो मिडल गेट दिख रहा है सेम पीपल के पत्ते जैसा ये गेट बनाया गया है और उस पर जो छोटी छोटी नक्काशी तराशी गई है वो इतनी बारीक से तराशी गई है जैसे लकड़ी भी काम जो सुतार करते हैं कारपेंटर उसी तरह से तराशी गई है। इसीलिए इसे कारपेंटर क्यों कहते हैं। अब हम देखेंगे मिडल गेट में से अंदर का व्यू। जो हमने देखा था कि जहाँ महायान और हीनयान का संगम होता है, स्तूप भी है और गौतम बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ से दिखाई देते हैं। मगर कुछ दिन से ये मिडल वाला गेट यहाँ से बंद कर दिया है। जो आप छोटी छोटी मूर्तियाँ नक्काशी देख रहे हैं बारीक तरह से यहाँ पे तराशी गई है। चलो हम चलते हैं मिडल वाले गेट में और देखते हैं अंदर का नज़ारा। जो आप देख रहे हैं ऊपर का फ्लोर है जो बारीक से काम किया जैसे लगता है पूरा लकड़ी का बनाया है, मगर ये लकड़ी का नहीं, ये पूरा यहाँ पे पत्थर तराश कर बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।